Hi everyone, our today's topic is pronoun। तो प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं। ये हम सभी ने पढ़ रखा है। एंड किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम रिपीटेशन से बचने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको यूज़ करके हम अपनी बात को नेचुरल वे में बता सकते हैं। एंड ये नाउन एंड प्रोनाउन जो होते हैं ये एक ही कॉइन्स के दो साइड होते हैं। मीन्स नाउन ही प्रोनाउन होता है। या नाउन क्या होता है, जो नेमिंग वर्ड है उसकी प्लेस पर हम जिस अदर वर्ड को यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन होता है। तो ये बहुत सारे होते हैं। तो आइए देखते हैं। माय नेम इज़ साहिबा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश क्लब। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटेशन। तो ये वो वर्ड होते हैं जो नाउन के प्लेस पर बोले जाते हैं और ये रिपीटेशन से बचने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ही, शी, यू, दे, हिम, हर, देम, एक्सेट्रा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम इनका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि राम हेल्प्ड प्रिया टू डू द वर्क। तो राम के प्लेस पर यदि हम ही का यूज़ करें एंड प्रिया के प्लेस पर हर का यूज़ करें एंड वर्क के लिए हम इट का यूज़ करें तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही हेल्प्ड हर टू डू इट। तो अब हमारी जो बात आती है वो है हम इनका यूज़ क्यों करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल। राम इज़ अ गुड बॉय। राम हेल्प्स द अदर्स। राम लव्स राम्स पेरेंट्स। अगर हम इस सेंटेंस इन सेंटेंसेस को देखें तो ये बार बार राम 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 रिपीट हो रहा है जो कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए हम अपनी जो स्क्रिप्ट है उसकी जो सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी का नाम, जैसे कि राम इज़ ए गुड बॉय, तो तब तो ठीक है। लेकिन बार बार हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए राम के प्लेस पर हम ही का यूज़ करेंगे, ही हेल्प्स द अदर्स। एंड राम के प्लेस पे यहाँ पे ही का यूज़, ही लव्स हिज पेरेंट्स। यहाँ पे राम्स के लिए हिज पेरेंट्स। ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम इनका यूज़ क्यों करते हैं। तो आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पजेसिव प्रोनाउन, नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 4 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 7 इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड नंबर 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो अब हम इन सबको एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि हम किस तरह से इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो ये देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन जो कि है पर्सनल प्रोनाउन। ए प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और अ थिंग इज़ कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। तो ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं। ठीक है। जैसे कि ग्रैंड मदर मेट राधा। तो ये एक सेंटेंस है। अगर हम ग्रैंड मदर एंड राधा ये दो पर्सन है, इनके प्लेस पर अन्य वर्ड का यूज़ करें तो वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर हम इनकी प्लेस पर अदर प्रोनाउन का यूज़ करें तो वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये दो तरह से यूज़ किए जाते हैं, सब्जेक्टिव केस में एंड ऑब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्ट में हम यूज़ करते हैं जैसे कि ग्रैंड मदर की प्लेस पर हम बोलेंगे शी। तो शी मेट राधा, वो राधा से मिली। ठीक है। अब हम रिप्लेस करते हैं राधा को, तो ऑब्जेक्ट में हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो ग्रैंड मदर मेट हर, तो ग्रैंड मदर किससे मिली, राधा से मिली। तो राधा के लिए हमने यहाँ पे हर का यूज़ किया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हमारा जो ये सब्जेक्टिव केस है ये दो तरह से यूज़ होते हैं, जो कि होते हैं सब्जेक्टिव केस आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। एंड ऑब्जेक्टिव केस होते हैं मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज्ड टू इंडिकेट ओनरशिप। तो ये वो प्रोनाउन होते हैं जो कि ओनरशिप या अधिकार बताते हैं, जिस पर हमारा अधिकार होता है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि माई, मेरा, तेरा, इसका, उसका, है ना, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं उसका अधिकार बताते हैं ये। जैसे कि माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, एक्सेट्रा।
तो प्रोनाउन का जो थर्ड टाइप होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द पर्सन और एनिमल डूइंग एन एक्शन इज अफेक्टेड बाय द एक्शन। तो ये वो वर्ड होते हैं जो किसी पर्सन या एनिमल के बारे में खुद बात करते हैं, यानी उनके बारे में जब बात हो रही होती है तो वो खुद, ठीक है, जो कोई काम करते हैं वो खुद करते हैं। तो जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेकंड प्लूरल फॉर्म में हम इसे आवर सेल्फ लिखते हैं इसलिए, एंड हर सेल्फ, हिम सेल्फ एक्सेट्रा। तो ये वो वर्ड होते हैं जैसे कि अगर हम कहें कि आई डिड इट माई सेल्फ, तो मैंने यह खुद किया है, ठीक है। तो जब हम खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये देखते हैं जो हमने 3 प्रोनाउन अभी पढ़े हैं उनके बारे में डिटेल से। ये एक चार्ट है, हम किस तरह से उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट 2 तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एंड ऑब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट। तो यहाँ पे जो ये आई है और मी है, ये क्या है, ये सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। इन्हीं को अगर हम पजेसिव प्रोनाउन में यूज़ करें तो ये माई एंड माइन हो जाता है, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये माई सेल्फ हो जाता है। तो ये इसी तरह से पूरा चार्ट दिया गया है कि किस तरह से हम इनको इन प्रोनाउंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यू जो होता है ये हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है। इसको सिंगुलर में भी हम यू ही यूज़ करते हैं एंड प्लूरल फॉर्म में भी हम इसे यू ही यूज़ करते हैं, एंड ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में दोनों केस में ये सेम ही रहता है। एंड हमारा नेक्स्ट है वी हम के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी जब हम जिसके साथ में हम भी हों, बहुत सारे व्यक्ति हों और उसके साथ में हम भी हों, तो उसके लिए हम वी का यूज़ करते हैं, ये प्लूरल फॉर्म है। एंड अस का यूज़ हम ऑब्जेक्टिव केस में इसके लिए करते हैं। एंड फिर उसके बाद आता है दे। तो दे के लिए की हिंदी होती है वे, तो ये भी प्लूरल फॉर्म है, एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है। एंड ही सिंगुलर फॉर्म है, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट में हिम यूज़ करते हैं। शी, ये भी सिंगुलर फॉर्म है, लड़की के लिए शी यूज़ होता है, एंड बॉयज़ के लिए ही का यूज़ किया जाता है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव केस में हर यूज़ किया जाता है। एंड इट जो है हम किसी वस्तु के बारे में बताते हैं, या फिर हम किसी चाइल्ड के बारे में, जैसे किसी बच्चे के बारे में बात करें तो उसके लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है आई वॉज़ वेटिंग फॉर हर। तो यहाँ पे आई वॉज़ वेटिंग, यहाँ तक मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कर रहा था या कर रही थी हमें किससे पता चल रहा है, यहाँ पे हर लगाया हमने तो पता चल रहा है कि वो एक लड़की है। तो हर क्योंकि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, शी के लिए, किसी लड़की के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं उसके लिए इंतज़ार कर रही थी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है। डू यू नो हिम, तो यहाँ पे हिम जो आया है वो ही के लिए आया है ना, ऑब्जेक्ट में, क्या तुम उसे जानते हो। अब हमारा थर्ड सेंटेंस है आई नो यू, यू आर स्मार्ट, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम स्मार्ट हो। तो यहाँ पे यू जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आया है, एंड यू यहाँ पे ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है आई हैव डन इट, मैंने इसे कर लिया है। तो यहाँ पे क्या आया, ये आई जो हमारा सब्जेक्ट है एंड इट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। यू डिड इट, तुमने इसे कर दिया है, ये भी इसी तरह से है। एंड डिड शी कंप्लीट इट, क्या उसने इसे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिड शी कंप्लीटेड, शी जो है हमारा ये सब्जेक्टिव केस है, एंड इट जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये सब पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि इन सब में पर्सन के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। तो पजेसिव, इसके भी 2 कैटेगरीज इसमें होती हैं, जैसे माई, माइन, योर, योर्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, हिज, यहाँ पे ये भी सेम रहता है, एंड हर, हर्स, इट्स, इट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जैसे कि मैंने बताया आपको डेफिनेशन में कि ये अधिकार बताते हैं। तो जैसे कि दिस इज़ माई पेन, तो ये मेरा पेन है ना। एंड दिस बुक इज़ माइन, यह मेरी बुक है ना। एंड वेयर इज़ योर्स, आपकी कहाँ है, इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, वेयर इज़ योर्स, आपकी कहाँ है। दिस हॉर्स इज़ आवर्स, यह घोड़ा हमारा है, ठीक है।
दिस इज़ आवर होम, यह हमारा घर है। एंड इज़ दिस हिज बुक, क्या ये उसकी किताब है? तो यहाँ पे हिज जो है ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है। यस इट इज़ हर बैग, हाँ यह उसका बैग है। तो यहाँ पे ये हर जो है ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखने वाली होती है कि यहाँ पे योर्स जैसे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे योर्स में अपोस्ट्रॉफी आएगा, बट अपोस्ट्रॉफी नहीं आता है इनमें, ये केवल ऐसे ही यूज़ होते हैं, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, इस तरह से। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। तो ये कौन कौन से वर्ड होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में? माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो यानी वह खुद। ठीक है, इस तरह के जब हम खुद के लिए कोई वर्ड यूज़ करते हैं वो है सेल्फ। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हुए ही सीज हिमसेल्फ इन द मिरर, वह खुद को आईने में देखता है। ठीक है, यू टॉक टू योर सेल्फ, तुम खुद से बातें करते हो। आई माई सेल्फ विल कम्प्लीट इट, मैं इसे खुद पूरा कर लूँगा। ठीक है, आई विल कम्प्लीट इट माई सेल्फ, तो आई विल कम्प्लीट इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद पूरा कर लूँगा। अगर हमने इसी सेंटेंस को अगर हमें माई सेल्फ मतलब सॉरी एम्फेटिक में यूज़ करना है तो हमें उसका उच्चारण होगा कि स्वयं, मैं स्वयं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों सेम ही होते हैं। ये ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, वह उसने मुझे खुद बताया। ठीक है, उसने मुझे खुद बताया है। ही हर सेल्फ कैन डू इट, वह इसे स्वयं कर सकता है। ठीक है, वह इसे खुद कर सकता है या वैसे स्वयं कर सकता है। तो प्रोनाउन की जो नेक्स्ट टाइप है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronouns are used to show or identify one or a number of nouns that may be far or near in distance or time। तो ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी चीज़ या व्यक्ति को दिखाने के लिए, दूरी या समय बताने के लिए, नियर या फार यानी दूर या पास बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो इन्हें हम दो तरह से यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में अलग एंड प्लूरल फॉर्म में अलग। तो पास की चीज़ के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं सिंगुलर फॉर्म में, एंड अगर प्लूरल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं तो वो दीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड दूर की चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं दैट का सिंगुलर फॉर्म में, एंड प्लूरल फॉर्म में उसी के लिए दोज का यूज़ करते हैं। तो इनकी एक पहचान भी ये होती है कि ये जो सेंटेंस है उसमें ये अकेले ही आते हैं। अगर इनके बाद में हमने इनके बाद में किसी नाउन का यूज़ कर लिया तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, तब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे। तो ये नोट करने वाली बात है। तो इनका जो यूज़ है वो आप देखते हैं सेंटेंस में हम किस तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, यह एक सुंदर घर है। यहाँ पे दिस जो है हमने किसके लिए यूज़ किया है? सिंगुलर है, एंड ये क्या है? पास की वस्तु है, हमें पता चल रहा है इससे, क्योंकि हमने दिस यहाँ पे नियर एंड सिंगुलर फॉर्म है ना। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, यह एक सुंदर घर है। अब हम दैट का यूज़ करते हैं दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, दैट इज़ माई डॉग, यानी इससे पता चल रहा है कि डॉग जो है वो दूर है ना। तो यहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि एक कुत्ता है। ठीक है, एंड दीज आर स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं प्लूरल फॉर्म में, तो वो है हमारा दीज, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे जैसे ये दीज है तो यहाँ पे दीज आर स्टूडेंट्स। तो दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो हम यहाँ पे दोज, हम दूर की वस्तु दिखा के हम बात कर रहे हैं और वो बहुत सारे फूल हैं, प्लूरल फॉर्म में है, तो इसीलिए हम दोज लगाएंगे कि वो सुंदर फूल हैं। ठीक है, हेलो इज़ दैट सीता, तो यहाँ पे जब हम फ़ोन पर बात करते हैं, हम किसी व्यक्ति से मुखातिब होते हैं तो उनसे हम बात करते हैं कि इज़ दैट सीता, क्या वह सीता है, क्योंकि फ़ोन के वो दूसरी तरफ हैं। ठीक है, एंड अब आया हमारा कैन आई हैव वन ऑफ दीज, क्या मैं इनमें से एक ले सकता हूँ। तो क्योंकि हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बहुत सारों में से एक, तो इसीलिए यहाँ पे दीज का यूज़ किया गया है।
डिड यू ईट दोज, क्या तुमने उन्हें खाया। तो यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि क्या तुमने उन्हें खाया, ठीक है। तो यहाँ पे दोज का यूज़ इसलिए किया गया है। इज़ दिस योर बुक, क्या यह तुम्हारी किताब है। जब हम दिखाकर बात करते हैं कि ये क्या यह तुम्हारी किताब है। तो इसी तरह से हमने जाना है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो प्रोनाउन का जो फिफ्थ टाइप होता है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज दैट आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन द आंसर टू विच एड्रेसेस समवन और समथिंग। तो ये वो प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं या किसी व्यक्ति या वस्तु से ये एड्रेस कराते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, वॉट। तो देयर आर सम अदर वर्ड्स लाइक, इसमें कुछ और अदर वर्ड होते हैं जो कि इस तरह से हैं, हु एवर, हुम एवर, हुम सो एवर, वॉट एवर एंड विच एवर। दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इन्हें हम कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो अब इनका सेंटेंसेस में हम किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे हु इज़ बेस्ट। तो यहाँ पे हु जो है हमने किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किया है, हु इज़ बेस्ट, कौन बेस्ट है इनमें से, ठीक है। एंड यू सॉ होम, तो आपने किसे देखा, होम के लिए हम किसे का यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉट इज़ दैट, तो यह क्या है, वह क्या है, सॉरी। तो वॉट इज़ दैट, तो वॉट या मीन्स क्या, यानी बहुत सारी चीज़ों में से जब हम एक के बारे में पूछ रहे होते हैं। विच इज़ हैवियर, अब यहाँ पे जो हम विच इज़ हैवियर, विच का यूज़ हम करते हैं कौन सा, इनमें से कौन सा भारी है, ठीक है। जब हम दो या दो से अधिक कुछ गिनी चुनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि इनमें से कौन सा भारी है। एंड हु इज़ दिस, हुज इज़ दिस, सॉरी। तो यहाँ पे हुज मीन्स किसका है, यह किसका है, ठीक है। हुज मीन्स किसका, आई वॉन्ट टू बाई इट, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो हम जब किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये किसका है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। एंड विच ऑफ दीज इज़ योर हाउस, इनमें से कौन सा आपका घर है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, विच मीन्स कौन सा, ठीक है। एंड होम इज शी लिविंग विद, होम मीन्स किसके, किसके साथ वह रह रही है, वह किसके साथ रह रही है। तो यहाँ पे होम का यूज़ किया गया है। प्रोनाउन का जो नेक्स्ट टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज दैट आर रिलेट ए नाउन और अ प्रोनाउन विद अ पीस ऑफ एक्स्ट्रा और इसेंशियल इंफॉर्मेशन यूजिंग ए रिलेटिव क्लॉज। तो ये प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं और उससे कनेक्ट करते हैं आगे सेंटेंस को। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं, हु, हुज, होम, विच, दैट। तो अब आप कहेंगे कि ये तो वही वर्ड हैं जिन जिन जो क्वेश्चन वर्ड हमने जाने थे अभी पीछे। तो ये वही वर्ड हैं, बट इनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में इनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं इन दोनों का अंतर कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। तो हु, यहाँ पे इंटेरोगेटिव में हु हम कौन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हु का यूज़ हम यहाँ जो या जिसने के लिए यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। इसी तरह से होम, होम हम किसे के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन में इनका यूज़ हम जिसे के लिए यूज़ करते हैं। हुज किसका एंड हुज जिसका रिलेटिव प्रोनाउन में। व्हाट मीन्स क्या एंड दैट मीन्स जो, ठीक है। विच मीन्स कौन सा एंड विच मीन्स जो, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरह से हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। द मैन हु लेंट मी द बुक, तो व्यक्ति कौन, वह व्यक्ति जो, क्या यहाँ हु का मीनिंग जो है, जो जिसने, जो या जिसने मुझसे बुक उधार ली थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस आया हमारा, द बुक विच आई बोरोड, तो वह किताब जो मैंने उधार ली है। तो जो यहाँ पे विच का मीनिंग जो आया है, ठीक है। एंड द कार दैट हैज़ ए फ्लैट टायर इज़ माइन, वह कार जिसका, यहाँ पे दैट के लिए जिसका या जो क्या हो गई है, फ्लैट हो गई है, जिसका टायर फट गया है, वह मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट का इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो या जिसका, ठीक है।
एंड नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग हुज बोन वेंट अंडर द काउच वॉज सैड। वह कुत्ता जिसका, ठीक है, जिसकी हड्डी किसमें द काउच में चली गई है। तो नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है द डॉग हुज बोन वेंट अंडर द काउच वॉज सैड। तो वह कुत्ता जिसकी हड्डी काउच में चली गई है, यानी सोफे में चली गई है, वह सैड था, ठीक है। तो यहाँ पे हुज का यूज़ इसीलिए किया गया है। आई होप आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का हम क्वेश्चन वर्ड्स में यूज़ करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउन में अदर वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन का जो नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस दैट डू नॉट पर्टेन टू स्पेसिफिक थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस और इवेंट्स। तो ये प्रोनाउन होते हैं जो क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, और ये किसी स्पेसिफिक थिंग्स, पर्सन या प्लेसेस, इवेंट के बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है। यानी कि हम बहुत सारी चीज़ों के साथ में जब एक बार में ही मुखातिब होते हैं, एक बार में ही हम उनके बारे में बात करते हैं, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एवरीवन, एनीवन, समवन, मैनी, सेवरल, अदर्स, फ्यू, एनी, नन, सम, ऑल, वन, ईच, आइदर, नाइदर, एक्सेट्रा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। द टीचर आस्क्ड ईच टू प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट। तो टीचर ने कहा कि ईच यानी प्रत्येक अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईच हमने प्रत्येक के लिए यूज़ किया है, यानी सभी के लिए, सभी के बारे में बात हो रही है। कैन एवरीवन सिट डाउन प्लीज़। क्या हर कोई बैठ सकता है प्लीज़। तो यहाँ पे एवरीवन इसीलिए यूज़ किया गया है, हर कोई के लिए एवरीवन यूज़ किया गया है। एनीथिंग वुड बी फाइन फॉर मी। मेरे लिए कुछ भी, एनीथिंग मीन्स कुछ भी ठीक रहेगा, ठीक है, मेरे लिए कुछ भी ठीक होगा, तो उसके लिए हम एनीथिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है दे वांटेड टू फाइंड आउट हु द अदर्स वाज। तो यहाँ पे वो जानना चाहते थे कि दूसरा कौन था। तो यहाँ पे बहुत सारों में से किसी एक के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए अदर का यूज़ किया गया है। मैनी हैव बीन आस्क्ड टू कम फॉर द ऑडिशन, यानी कई लोगों को या कईयों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी का यूज़ इसीलिए किया गया है। बोथ आर राइट, यानी दोनों ठीक हैं, दोनों सही हैं, इसके लिए हम बोथ का यूज़ हमने किया है। ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आई होप इंडेफिनिट प्रोनाउन का आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रोनाउन का जो नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर दैट एक्सप्रेसेस ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। तो ये वो प्रोनाउन होते हैं जो पारस्परिक संबंध को बताते हैं, जैसे कि ईच अदर, वन अनदर। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, तो ये होते हैं एक दूसरे से संबंध के बारे में बताते हैं। ये दे ऑल सपोर्ट, सॉरी एग्जाम्पल देखते हैं, दे ऑल सपोर्ट वन अनदर। तो यहाँ पे वे एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे के लिए हम वन अनदर का यूज़ करते हैं, ठीक है, वे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। माई डॉग एंड कैट लव ईच अदर। तो यहाँ पे ईच अदर यानी मेरा कुत्ता एंड बिल्ली एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पे ईच अदर का यूज़ किया गया है। द चिल्ड्रन शेयर्ड देयर लंच विद वन अनदर। तो बच्चे अपना लंच एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन अनदर जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। टॉम एंड सारा वर्क विद ईच अदर। टॉम एंड सारा एक दूसरे के साथ काम करते हैं। वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर। तो हम सब प्रयत्न करते हैं एंड एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे वन अनदर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। एंड टू बॉयज़ फॉट विद ईच अदर। दो लड़कों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ लड़ाई की, ठीक है। तो यहाँ पे ईच अदर का जो यूज़ किया गया है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या प्रोनाउन होता है। वो वर्ड जो संज्ञा के या नाउन के प्लेस पर बोले जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके 8 टाइप होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा
पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पॉजेसिव प्रोनाउन, नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो ईच अदर एंड वन अनदर होते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रोनाउन होते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।